हमारे साथ है शिवांशु जी और मैं तनिषा हूँ। शिवांशु जी एक फिल्म मेकर है, तो हमारे साथ इनके बंदर की कहानी सुनिए। तो शिवांशु, आपको आपका बंदर कहाँ मिला? बंदर एक्चुअली में हम एक शूट करके लौट रहे थे, तो पटना सिटी में बहुत सारा पेट शॉप्स है और वहाँ पे इलीगली बंदर भी बेचा जाता है। तो उस रास्ते से हम गुजर रहे थे तो एक पिंजरे में देखे कि एक बंदर का बच्चा बहुत छोटा सा था, वो पड़ा हुआ था। तो उसके पास गए, पिंजरे में था, वो हमको देखा, उंगली बढ़ाए, बस वो उंगली पकड़ लिया। उसके पिंजरे में ना खाना था ना पानी था और धूप से टेम्परेचर उस टाइम अगर कम से कम भी होगा तो 44 डिग्री सेल्सियस होगा। हम देखे, हमको उसका स्थिति सही नहीं लगा तो हम सोचे कि इसको हम अपने घर ले चलते हैं। घर ले जाते हैं, पहले वहां देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। उसको हम खरीद कर घर लेकर आए थे। बंदर लाने के बाद आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो सबसे पहले परिवार का प्रतिक्रिया, पहला तो परिवार को पता ही नहीं था कि हाँ भाई झोले के अंदर क्या है। जब उनको पता चला कि झोले के अंदर क्या है तो पहला रिएक्शन सबका, मम्मी थे, पापा थे, सबका यही रिएक्शन था कि हाँ भाई ये जंगल का जीव है, इसको घर में काहे के लिए लाए हो, ये रह पाएगा, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा, गंदगी करेगा, फाड़ देगा, पर्दा फाड़ देगा, कुछ तोड़ देगा, इन सारी चीजों को सबको डर था। बट एट द एंड ये हुआ कि ज्यादा दिन नहीं, हफ्ते भर में ही सारे लोग उसी के क्लोज हो गए। अंकद आपके घर में आपके परिवार के साथ कैसे रहता था? जैसे एक बच्चा अपने घर में रहता है, कंप्लीट फ्रीडम था उसको, उसके साथ उसका पूरा फैमिली था। मेरे पापा जो थे उसके पापा थे, मम्मी उसकी माँ थी और हम और भैया उसके हो थे। उसको मतलब अगर मान लो कि उसको प्यास लगा है तो वो पानी पिलाने का जिम्मेवारी मेरा, मेरे पापा भैया का था, तो हो करके बुलाता था, हो। और अगर भूख लगा है तो खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। खाना किससे मांगा जा सकता है? मम्मी से, तो मम्मी को माँ करके बुलाता था। माँ करके बुलाया मतलब समझ गया कि उसको खाना चाहिए, हो करके बुलाया मतलब समझ गया कि उसको पानी या घूमना है। तो अंगद का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम लोग जिस वक्त उसको लाए थे 2021 में, उस टाइम वो 3-4.5 महीने का था। उसके गले में घाव हो गया था। घाव होने के कारण उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान मतलब घाव सुखाने के लिए कुछ पाउडर डाला गया, उसके कारण वो भागना शुरू किया। जब वो ज्यादा दूर भाग गया तो हम लोग भी सोचे कि चलो निकल गया है तो जाने देते हैं, अब फ्रीडम हर किसी का हक है, इसको जाने देते हैं। बट रात में ये हुआ, अगले दिन हम लोग मतलब इंस्टाग्राम पे देखे कि एक बंदर रेस्क्यू किया गया है मरीन ड्राइव के किनारे से, एलसीटी घाट के पास से। भागते उसका एक्सीडेंट हुआ रात के समय में। पहले एक बाइक वाला धक्का मारा और उसके बाद एक बोलेरो या स्कॉर्पियो जैसा गाड़ी उस पे चढ़ा के पार कर दिया। क्या अब वो चल पाता है? 3 पैर है, 3 पैर पे वो चलता है, पेड़ पे। उतना एकदम एक एग्जैक्ट जो होता है वो तो नहीं चल पाता है, लेकिन इतना है कि किसी से कम भी नहीं है। आपने अंगद को जंगल में क्यों छोड़ा? अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो जंगल का ही, जैसे हमारा घर ये सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, मेरा घर है, उसका घर जंगल ही है। और उसको लाए थे तो ये मोटिव कभी नहीं था कि हाँ भाई इसको हम लोग कैद करके पूरी जिंदगी रखेंगे। उस टाइम एट सडन उसका जो स्थिति देखे थे बंदर का, जो पिंजरे में बंद था, एट सडन मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको ले चलते हैं। बट घर पे आने के बाद 3-4 महीने रहने के बाद जब वो थोड़ा अच्छे कंडीशन में आ गया, हम लोग तब से ही अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहे थे कि इसको छोड़ देते हैं। बट छोड़ने के बाद ये होता था कि उसको जहाँ से छोड़ के आते थे वो वहीं बैठा रहता था। जहाँ पे छोड़ के आते थे 2 दिन 3 दिन तक वहीं बैठा रहता था। उसका परिवार, उसके जो भाई बंधु थे, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो मेरे पापा को अगर पापा मानता था, मम्मी को माँ मानता था, तो हम तो उसके भाई हुए। तो इस कारण से हम लोग को देखकर वो खुश होता था। जैसे एक उसका आदत ये था कि
वो शाम में उसको घुमाने निकलते थे तो वो चढ़ जाता था पेड़ पे, और पेड़ पे चढ़ के वहां से जंप मारता था हम लोगों के कंधे पर, सर पे, जब बच्चा था। एक बार गलती से यही हुआ था कि जंप मारा और हाथ में उसका नाखून रहता, उसका नाखून से मेरे पापा के आंख में लग गया था। आंख में पूरा लाल हो चुका था उस वक्त। तो उसको ला के घर में रखे और बैठ के देख रहे थे। 3 दिन तक वो आंख पूरा का पूरा लाल रहा। तीसरे दिन ऐसे ही भैया जो था मेरा, वो खेल खेल में बोल दिया कि आंख में चोट लगा दिया ना होगा, अब वो देखेंगे कैसे। बस ये सुना और वहीं पे भगवान का फोटो लगा हुआ था। भगवान के फोटो के पास वो बैठ, ऐसे पालथी मार के जैसे आदमी बैठता है वैसे बैठ गया। दिन में वो 10 मिनट वैसे बैठा है, दोपहर में पापा सोए, शाम में सो के उठते हैं तो उनके आंख का वो जो पूरा ब्लड लग रहा था वो पूरा नॉर्मल हो गया एक बार में। जो 3 दिन से ब्लडेड लग रहा था, दोपहर में एक बार सोए वो नॉर्मल हो गया। सच में ये तो अंगद की प्रार्थना का ही असर है। आपको तो अभी भी अंगद की याद आती होगी, उसकी चिंता होती है। कहते हैं कि लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ भी रहो, किसी के साथ भी, तो एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड बन जाता है। हम लोग उसको ठीक है छोड़ आते थे, बट ये मोटिव तो नहीं था कि हमें छोड़ दे, जिंदा रहे मर जाए। अगर मरना ही रहता उसको उसी पिंजरे में छोड़ देते, वो वही मर जाता। 1 से 2 दिन, अगर वैसे कंडीशन में वो 2-3 दिन और रहता वहां पे वो मर जाता, कोई भारी बात नहीं था। और वो लोग भी था निकालता उसको फेंक देता। तो हम लोग भी जब छोड़ के आते थे तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये लगता था कि हाँ भाई अपने घर का बच्चा है, सही है कि नहीं है, खाना उसको मिला कि नहीं मिला, सही से रह रहा है कि नहीं, कोई मारा तो नहीं, कुत्ता तो नहीं काट लिया। उसको सोनपुर में नदी के किनारे छोड़ कर आए हैं, जंगल बगीचा है बहुत बड़ा। और जिस टाइम छोड़ा गया उस टाइम तो 1-2 दिन के बाद हम गए थे फिर पता करने, तो पता चला कि गांव के किसी लोकल को उसने काट लिया है। बट हम लोग हर हफ्ता 10 दिन पे वहाँ जाके मॉनिटर करते रहते हैं। अब आके मतलब 1-2 बार दिखा भी है, और अब आके उसका वहाँ पे अपना फ्रेंड सर्कल बन गया है। उसके ग्रुप में एटलीस्ट 14-15 बंदर हैं, और वो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ वो खेलता है, और उन्हीं के साथ नदी किनारे घूमना, आम तोड़ना, बैर तोड़ना, ये सारी चीजें उसकी ओर चलती है। क्या अंगद आपको पहचानता है? 2-3 बार दिखा है, देख के पहचान जाता है, पास आता भी है, छूने जाते हैं तो भागता भी है। एक जो बंदर का चुलबुलापन होता है, जानवर का चुलबुलापन, वो अपना दिखाता है। दिखाने के बाद कुछ देर तक वही है, जितना देर वहां बैठे रहेंगे अगल बगल इधर उधर खेल कूद करते रहेगा वहीं पे। और जब चलने का होता है वो भी अपना चला जाता है। अंत में आप अंगद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमारे लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? उसके बारे में नहीं, हम जनरल में कहना चाहेंगे कि जो लोग मतलब पशुओं से प्यार करते हैं या पशुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा बात हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि ठीक है, बांध रखना है रखिए, बांध के मत रखिए। खुला रहने का हर किसी को अधिकार है। और जिस तरह से उसको वहां पे बेचा जा रहा है, लोग कहते हैं कि ये इलीगल है, ये है वो है, तो इलीगल है, खुलेआम दिख रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, और अगर पुलिस नहीं कर रही है तो जितने भी पशु प्रेमी हैं एटलीस्ट उनको उठ के एक बार वहां जाना चाहिए। वहां जाके जिस कंडीशन में रह रहा है वो जानवर सब, उसकी स्थितियों को देखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशु जी कि आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में आए और लोगों को अपनी बंदर, अपने अंगद की कहानी सुनाई। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, और आशा करते हैं कि अंगद भी ठीक रहे। धन्यवाद।